जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो आयरन बर्ड फैसिलिटी है, इसके डेवलपमेंट के लिए टेंडर इशू कर रहे हैं और ये प्रोग्राम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो होने वाली है, ये बेसिकली जो इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, इनको इवेलुएट और सिमुलेट करने के काम में आएगी और उसको इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि तेजस मार्क 2 के जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, उनकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जा सके, उनकी सेफ्टी को वैलिडेट किया जा सके और ऑपरेशनल रेडीनेस को सुनिश्चित किया जा सके। अब अगर हम आयरन बर्ड फैसिलिटी की बात करें तो ये ग्राउंड बेस्ड टेस्ट बेड होता है, जो कि बेसिकली रियल वर्ल्ड जो फ्लाइट कंडीशन होती हैं एयरक्राफ्ट में, उनको सिमुलेट करता है ताकि जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है इनको टेस्ट किया जा सके। अब इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्वमेंट है, इनको ग्राउंड पे ही बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इसके पहले जो अलग अलग सिस्टम है, इनको एक्चुअल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाए, इनको रिग्रेस टेस्टिंग से इस फैसिलिटी में गुजारा जा सकेगा और चीज़ों को वैलिडेट किया जा सकेगा इससे पहले कि वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट में रखी जाए, और ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब तेजस मार्क 2 में एक सबसे महत्वपूर्ण सब सिस्टम जो है, जिसके लिए ये फैसिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो होगा एयरक्राफ्ट का हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है फ्लाइट कंट्रोल सर्विसेज को पावर करने के लिए। लैंडिंग गियर्स और दूसरे क्रिटिकल मैकेनिज्म में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए इस फैसिलिटी को बनाने के लिए जो टेंडर है वो इशू किया गया है। तेजस मार्क 2 का इंतजार हम लोग काफ़ी बेसब्री से कर ही रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक, या यूँ कह लें अक्टूबर से नवंबर के बीच में, तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो हमें होता दिखाई पड़ेगा और उसके बाद जो ग्राउंड बेस्ड टेस्ट है वो आयोजित होते रहेंगे और मार्च 2026 में इनकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट अभी इसी महीने की शुरुआत में आई थी, जहां पर बताया गया था कि 60% से ज़्यादा जो काम है तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में वो पूरा हो चुका है और अब रोल आउट की तैयारियां धीरे धीरे हो रही हैं। टारगेट ये है कि 2028 तक सारी जो क्रिटिकल टेस्टिंग है इसको पूरा कर लिया जाए, ताकि जो 2030 का दशक जैसे शुरू होता है तो इन्हें भारतीय वायुसेना के सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाए, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस प्रकार के फाइटर जेट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती है कि तेजस मार्क 2 के हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मार्क 2A और मार्क 2B। हालांकि अभी आधिकारिक डेजिग्नेशन ये नहीं दिया गया है। अगर हम इनमें बेसिक डिफरेंस की बात करें तो जो मार्क 2A होने वाला है, ये बेसिकली हमें 120 की संख्या में देखने को मिलेगा इनिशियली, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे। लेकिन मार्क 2B को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एमका इंजन के साथ आएंगे, यानी इनमें 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो यूज़ किया जाएगा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो एमका मार्क 2 के लिए विकसित की जाएगी वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और ये भारत के प्राइमरी फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जो कि भविष्य में MiG-29 UPG, मिराज 2000 और जैगुआर जैसे प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने का काम करेंगे। इस पर बात करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि तेजस मार्क 2 कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो एक बार बनने के बाद उसी तरह रहेगा। ये लगातार टेक्निकल इवैल्यूएशन से गुजरता रहेगा और जैसे जैसे एडवांस सिस्टम जो है वो बनते रहेंगे, वो इसमें इंटीग्रेट होते रहेंगे और ये फिलहाल स्वदेश निर्मित 4.5 जनरेशन का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। खैर, ये सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन अभी जो इंतज़ार है मेन वो है इसमें यूज़ होने वाले इंजन्स का, क्योंकि अभी तक डील को फाइनलाइज नहीं किया गया है। जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आई है F414 इंजन डील को लेकर के, उसमें कहा गया था कि मार्च तक हम डील को फाइनलाइज कर लेंगे, लेकिन अप्रैल खत्म होने वाला है, लेकिन ये डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। माना जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के कुछ आम सहमति है जो नहीं बन पाई है, उस पर बात किया जा रहा है। वहीं जो इंजन की कॉस्ट है वो भारत को थोड़ा ज़्यादा लग रही है और इसको लेकर के भी भारत बात कर रहा है। भारत चाहता है कि कुछ क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका ने रिटेन करके रखी हैं, उनका एक्सेस भी भारत को मिले, ताकि भारत को इस प्रोग्राम से, जो इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम है, उसमें भी बेनिफिट हो सके। लेकिन अमेरिका अभी इस चीज़ के लिए शायद तैयार नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के मध्य तक डील फाइनलाइज कर ली जाएगी। ये डील हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि तेजस मार्क 2 का जो पूर्ण भविष्य है वो इसी पर डिपेंडेंट है। इनिशियली 99 इंजन की डील को फाइनलाइज किया जाएगा, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नंबर्स हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में देर हो रही है? क्या इंजन डील ना साइन किया जाना तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन को प्रभावित कर सकता है? और आप तेजस मार्क 2 के रोल आउट को लेकर कितने इंटरेस्टेड हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की दूसरी अपडेट से, जो कि एलसीएस प्रचंड प्रोग्राम को लेकर आ रही है और इससे प्रचंड की ताकत में कितना इजाफा होगा उसके बारे में आपको पता चलेगा।
पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तान में जो पैनिक सिचुएशन है वो देख करके काफी अजीब भी लग रहा है और काफी भारत के लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने आधिकारिक तौर पर तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख है, उनको लगातार इस बात का डर सता रहा है कि भारत किसी भी क्षण हमला कर सकता है। और पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन ये है कि रातों दिन वहाँ के जो फाइटर जेट्स हैं अलग अलग समय काल में एयरबॉर्न हो रहे हैं और जो सीमा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने अपना ट्रम्प कार्ड कहते हुए एक तस्वीर सामने रखी है और ये तस्वीर इंटरनेट मीडिया पे इस समय काफी वायरल भी हो रही है। पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड ने अपना कवर ब्रेक किया है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान ने बेसिकली अपने JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की कुछ तस्वीरें अनवील करी हैं और इसमें उन्होंने भारत को धमकाने की कोशिश करी है और ये धमकी PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के तौर पर दी जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर डुअल रैक्स में आपको जो PL-15 है वो देखने को मिल पा रही है। इस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान क्लेम करता है कि भारतीय फाइटर जेट को हम 150 से 180 किलोमीटर की दूरी तक जो है वो उड़ा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो पाकिस्तान अपने एयरफोर्स की जो मूवमेंट है उसको क्यों इतना बढ़ाए हुए है। पाकिस्तान बेसिकली अपने एवैक्स से लेकर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन है, वो सीमा की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है और उनके जो निकटवर्ती एयर बेसेस हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया में जो बातें चल रही हैं उसमें इंडिया की तरफ से रात में एक संभावित एयर स्ट्राइक की बात की जा रही है। और जिस प्रकार भारतीय नौसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, पाकिस्तानी वॉरशिप्स भी कराची जो बंदरगाह है वहां से हमें आगे आ जाती दिखाई पड़ी है। यानी पाकिस्तान ने ऑलरेडी उस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है और पाकिस्तान इस समय भारत की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। और ये पैनिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि अब पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी कर रहा है। ये बात हमने नहीं कही है, बल्कि पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले की जो निष्पक्ष जांच है पाकिस्तान इसका समर्थन करता है और भारत अगर चाहे तो ये निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो वहीं पाकिस्तान में जो बिलावल भुट्टो है उसने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जो इंडस वैली ट्रीटी है ये पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान का पानी है, अगर यहाँ पर पानी रोका गया तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। तो ये इनके बयान है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर के पूर्व सैन्य अधिकारी से लेकर मौजूदा सरकार के जो मंत्री हैं वो एक सुर में भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। और यहाँ पर अभी कोई बड़ा एक्शन तो नहीं हुआ है, छोट-पुट जो गोलीबारियाँ हैं वो हमें देखी गई हैं, वो हमने देखी हैं। वहीं TRF ने जो इस हमले का पहले जिम्मेदारी लेकर काफ़ी खुश हो रही थी, उसने भी स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये डर का माहौल है जो इस समय आपको पाकिस्तान में लगातार देखने को मिल रहा है। और फिलहाल भारत ने तो क्लियर कर दिया है कि इसके लिए जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो धरती के चाहे जिस कोने में हो उनको ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको इसकी सज़ा मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।